नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MF एग्जाम पर। और आज हम बात करेंगे घातांक करने की क्लास नंबर 2 है। आपको घातांक करने के सूत्र के बारे में चर्चा की थी और अब हम बात करेंगे कि किसी भी संख्या को रूट से बाहर कैसे लेकर जाता है और यदि हमको कोई संख्या रूट के अंदर लेनी हो तो उसे कैसे अंदर लिया जाता है, और उससे संबंधित को बहुत सारे सवाल हम आपको करवाएंगे। चलिए चलते हैं पहले नियम की तरफ। और नियम नंबर है, मान लीजिए हमारा रूट में 36, रूट में 49 और रूट में 64 लिखा हुआ है। तो हमें यह संख्या रूट से बाहर लिखने के लिए क्या करना होगा वो आप समझिए। देखिए यह है 36 के हमें ये दो भागों में बांट देनी है। जैसे 36 है तो आप कर दिए 6 गुणे 6, और जब दो जोड़ा बन जाए किसी भी संख्या के और वो संख्या एक जैसी हो, मतलब 7 है तो 7 होनी चाहिए, 6 है तो 6 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, और 6 की और 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 36। तो अगर 2 है तो 2 में से आप एक संख्या को बाहर लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रूट के अंदर वो संख्या 2 बार लिखी हुई है तो वही संख्या रूट के बाहर एक बार हम लिखेंगे। इसी प्रकार अगले में देखिए 49 है तो कर दीजिए आप 7 गुणे 7, और अगर 2 बार 7 है तो आप एक साथ लिख दीजिए, 7 हो जाएगा। और आगे है 64, इसे आप कर दीजिए 8 गुणे 8 बराबर 8। अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर लिखी हुई है तो उसके हमें गुणनखंड करने के बाद दो संख्या एक जैसी आए तो उनमें से हमें एक संख्या बाहर लिख देनी है, उसका हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये संख्या का पूर्ण वर्ग है, ये जो मैंने आपको सामने लिखी है संख्या, ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, मान लीजिए आप मैं लिख दूँ यहाँ पर रूट 18, तो इस रूट 18 को हम किस प्रकार लिखेंगे बाहर, जबकि 8 जो है, सॉरी ये 8 है, जो 8 है 8 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इसे आप कैसे लिखिए, 8 को लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, हमारा 8 आ जाएगा। तो आप देखिए कि एक संख्या 2 बार लिखी हुई है तो इसमें से आप एक लिख दीजिए बाहर, लेकिन 2 का कोई साथी नहीं मिला। जिस प्रकार इस वाले 2 का ये साथी है, उसी प्रकार जो एक और हमारी 2 बची हुई है इसका कोई भी साथी नहीं है, तो आप इसे रूट के अंदर ही लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो संख्या एक जैसी हैं उनमें से एक आ जाएगी बाहर, और जो दूसरी बची हुई संख्या है जिसका कोई भी साथी नहीं है वो हमारा रूट के अंदर ही रह जाएगा। इसी प्रकार देखिए आप अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ रूट 32, तो रूट 32 को भी आप इसी प्रकार काट करके लिख दीजिए 4 गुणा 4 गुणा 2, 4 चौके 16 और 16 दूने 32। तो हमारी संख्या जो 4 है वो लिखी हुई है 2 बार, तो 2 में से आप 1 2 को लिख दीजिए बाहर और ये लिख दीजिए भीतर जिसका साथी नहीं है। ये तो हो गई वो नियम कि अगर हमें रूट के अंदर संख्या दी हुई है तो उनको हम रूट के बाहर किस प्रकार लिखेंगे। और अब समझेंगे इसका थोड़ा अपोजिट नियम। अपोजिट नियम का मतलब ये है, देखिए पहली वाली संख्या है 3 रूट 3, 4 रूट 2 और 5 रूट 6। हमें ये जो बाहर वाली जो संख्याएं हैं 3 4 5, ये संख्या हमें रूट के अंदर ले जानी है। तो किस प्रकार ले जाएंगे वो आप देखिए। देखिए ये 3 हमें अंदर ले जाने के लिए जो पहले से रूट के अंदर है 3, उसे आप पहले लिख दीजिए जो पहले से है। लेकिन अब हमें 3 जो बाहर थी वो ले जानी है रूट के अंदर। तो रूट के अंदर ले जाने के लिए आप क्या करिए कि जो भी संख्या हो उसे रूट के अंदर हम 2 बार लिख देंगे। ये वही नियम आ गया कि अगर रूट के अंदर दो संख्या एक जैसी हैं तो उनमें से एक बार लिख देंगे, और जो जिसका साथी नहीं मिला उसे आप रूट के अंदर ही रहने देंगे। तो इसी प्रकार रूट 3 तो ऑलरेडी तो रूट के अंदर थी, लेकिन जो ये है 3 बाहर वाली, इस संख्या को हमने 2 बार और लिख दिया। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या को अंदर
ले जाते हैं रूट के अंदर, और तीनों के अगर गुणा करें तो 3 3 9 9 3 27, रूट में 27 का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर है रूट 2, और हमें 4 जो है 4 संख्या हमें रूट के अंदर ही ले जाने के लिए 4 को 2 बार लिखना होगा। 4 गुणे 4, बीच में गुणा का ही निशान आप लगाएंगे, प्लस जोड़ या घटाने का निशान आप मत लगाइए। अगर आपको भीतर ले जानी है तो 4 गुणे 4, 4 और दोनों चारों के बीच में हमको मल्टीप्लाई का ही निशान लगाना होगा। देखिए यहाँ पर 4 चौके 16 और 16 दूने 32, तो रूट में 32 का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए रूट में 6 गुणे 5 है, और 5 हमें अगर रूट में ही लिखनी हो तो आप क्या करिए, 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 25 छिक्का 150, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को रूट के अंदर लिखना हो तो उसे हमें रूट के अंदर 2 बार लिखना होगा। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या को रूट के अंदर ले जा सकते हैं। कि मान लीजिए रूट 4 है और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 4 और ये जो है रूट लगा हुआ है, इसकी पावर लगा दीजिए हम 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है कि 1/2 पावर में है, जो संख्या भीतर हो उसका घात लगा दीजिए 1/2, तो 1/2 का मतलब वही है जो रूट का मतलब है। हम यहाँ पर लगा देंगे रूट 3, तो यह है रूट 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 की पावर लगा दीजिए आप 1/3। यहाँ पर जो ऊपर 2 है वो छुपा हुआ होता है, अगर रूट लगी हुई है तो आप वहाँ पर 2 ही मानेंगे। आगे समझते हैं। मान लीजिए 3 की पावर 4 है, जो 3 की पावर कितनी है 4, और हमें ये गुणनखंड के रूप में लिखनी है, तो कितने प्रकार से लिखनी होगी, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि जितनी भी पावर हो उसे आप उतनी बेरी लिख दीजिए, उसका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे 3 3 9 9 3 27 27 3 81 हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए 8 खाली में लिख दूं तो इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं बूझूं कि 8 जो लिखी हुई है 8 का जो पावर है वो कितनी है, तो जिस संख्या की पावर कुछ भी ना दी गई हो सवाल में, तो उसकी पावर आप हमेशा 1 मानिएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 1 तो होती ही है। जैसे मैं अगर बूझूं कि 9 की घात पावर क्या है, तो आप सीधा आंसर बता दीजिए कि 1, क्योंकि जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी हमें पावर 1 मान लेनी होगी। और इसी प्रकार अगर हम अगले नियम की बात करें तो अगला नियम है हमारा, अगर मैं आपसे कहूं कि 8 को आप छोड़ दीजिए, एक मानिए फिलहाल में, आप बताइए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है या पूर्ण घन संख्या है, तो इसका आंसर होगा कि 1 जो है ये पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन संख्या भी है। पूर्ण घन संख्या भी है, मतलब एक घन के रूप में भी लिखी जा सकती है और एक वर्ग के रूप में भी लिखी जा सकती है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 64 हमारी पूर्ण घन संख्या भी है, पूर्ण घन संख्या, और ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या भी है, पूर्ण वर्ग संख्या भी है। जैसे 8 की अगर हम बात करें तो 8 है, सॉरी ये 64 है, ये है 8 का वर्ग, कितने का वर्ग है 8 का वर्ग। लेकिन अगर घन की बात करें तो यह है 4 का घन, तो 64 जो है एक वर्ग संख्या भी है और एक घन संख्या भी है। इसी प्रकार ये 2 संख्या हो गई जो पूर्ण वर्ग भी हैं और पूर्ण घन भी हैं। ऐसी बहुत सारी संख्या हो सकती हैं जो पूर्ण घर भी होंगी और पूर्ण वर्ग भी होंगे। और इसी प्रकार के हम अगले नियम की और चर्चा करते हैं। और अगला नियम की 5 लिखी हुई है जो रूट में, और इसकी पावर कितनी है 2, तो इसका आंसर कितना आएगा। देखिए अगर रूट में 5 या कोई भी संख्या हो और उसकी पावर हो 2, तो आप क्या करिए कि 5 की पावर कितनी है पहले से 2, अगर हम रूट को हटाएंगे तो रूट को हटाने के बाद जो भी पावर हो उसमें 1/2 की गुणा आप कर दीजिए। रूट हमने हटाया और रूट हटाने के बाद 1/2 हमने पावर लगा दी, लेकिन 2 पावर पहले से ऑलरेडी है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो 5 की पावर 1 बची, और 1 का मतलब होता है 5 ही। इसका मतलब ये हुआ कि 5, अगर रूट 5 का वर्ग हम करेंगे तो 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे
इसे आप एक तरीका से और सोल्व कर सकते हैं। जैसे 5 है तो आप कर दीजिए 5 गुणे 5 √5 मल्टीप्लाई √5, और अगर हम √5 की √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √5 पंजा 25। और आप बताइए कि 25 किसका वर्ग है, अब 5 का वर्ग है। 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग। इसी प्रकार अगर हम बात करूं √7 की पावर 4, √7 की पावर 4, तो देखिए इसे आप घात बनाकर भी कर सकते हैं सोल्व, और मल्टीप्लाई करके भी आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है √7 गुणे √7 गुणे √7 गुणा √7, पावर 4 है तो 4 बार ही लिखेंगे। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, 7 7 49, रूट में लिख देंगे 49, गुणा 7 7 49, रूट में लिख देंगे 49, ये 7 का वर्ग और ये वाला भी 7 का वर्ग, आंसर आ जाएगा 49 ही हमारा इस जो नियम को करने के बाद। मतलब अगर किसी की पावर मान लीजिए रूट में संख्या है और जितनी पावर हो उसकी उतनी बेरी मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए, उसका आंसर हो जाएगा। ये नियम आपको सवाल जब आप सोल्व करोगे उस समय ये बहुत ही काम देंगे, तो इसलिए हम इन सब के नियम को हम पढ़ते एक बार चल रहे हैं। देखिए अगले टाइप करते हैं, और अगले टाइप है, अगर आपको रूट में इस प्रकार से संख्या दी गई हो तो इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। हमेशा आपको देखना है कि जो रूट में संख्या लिखी हुई है छोटे वाले में, क्या उसके आगे 2 है, और अगर 2 हो तो उसे आप किस प्रकार करेंगे, बहुत आसान तरीके से। देखिए यहां पर है 2√10, तो 2√10 हमें 10 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, ऐसे 2 भागों में बांटना है कि अगर उन दोनों संख्याओं के गुणा करें तो 10 हो जाए, और उन्हीं संख्याओं को जोड़ दे तो कितना हो जाए, 7। जैसे 5 दूने 10, 5 और 2 अगर गुणा करेंगे तो 5 दूने 10 और 5 और 2 7, हमारे ये फैक्टर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, छोटी संख्या पहले लिखनी है, तो 5 दूने 10 और 5 और 2 7। अब दोनों के ऊपर क्या लगा दीजिए, रूट, अगर बीच में प्लस हो तो प्लस लगा दीजिए और माइनस हो तो माइनस लगा दीजिए। ये हमको सवाल करना है। गुणा करें तो 10 और अगर ये संख्या जोड़ दी तो 7। इसी प्रकार देखिए इसमें अगर यहाँ पर 2 है तो आप इस नियम से कर सकते हैं, अगर 2 नहीं है तो 2 हमें आवाना पड़ेगा, उसका भी नियम है, आपको बताऊंगा। यहाँ पर है 12 को आप 2 ऐसे भागों में बांट दीजिए, अगर उनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाए, और अगर उन्हें जोड़ दें तो कितना हो जाए, 7। जैसे 4 3 12, अगर हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, और 4 में 3 के गुणा कर देंगे तो 12। तो 3 और 4 दोनों के ऊपर लगा दीजिए रूट और बीच में लगा दीजिए प्लस का निशान, तो √3 प्लस √4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर है 8। तो आप देखिए कोई 2 ऐसी संख्या जिनकी आपस में गुणा करें तो 15 और जोड़ दें तो 8। जैसे 5 3 पंजा 15, रूट लगा दीजिए ऊपर और बीच में लगा दीजिए प्लस का निशान, तो 3 प्लस √3 प्लस √5 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए और देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर आप 2 नहीं है तो किस प्रकार करेंगे, ये तो वैसे सीधा सीधा ही हो जाएगा। जैसे 25 कितने का वर्ग है, 5 का, 25 है 5 का वर्ग, मैं लिख देता हूं 5 प्लस 4 गुणे 25 से कितने का वर्ग, 5 का वर्ग, और दोनों के गुणा कर देंगे तो 5 चौक 20, और 20 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 कितने का वर्ग है, 5 का वर्ग। आपको ये भी देखना है कि क्या लास्ट वाली संख्या किसी का वर्ग है। वर्ग हो तो आप आसान से तरीके से ऐसे कर दीजिए, और वर्ग नहीं हो तो आप देखिए कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी अगर 2 भी ना हो तो आप क्या करिए, फिर इसे और नियम से आप करिए। देखिए इसे लेते हैं, और ये संख्या कितने का वर्ग है हमारा, 3 का, और 3 दूने हो जाएंगे 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, यानी कि रूट में 9, और 9 कितने का वर्ग हो जाएगा 3 का, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो इसी प्रकार के अगले नियम को, या ये वाली संख्या रूट ना हो, मतलब पूर्ण वर्ग ना हो और यहाँ पर 2 भी ना हो तो किस प्रकार करेंगे वो हम समझते हैं। चलिए ये एक और सवाल है, और इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार करेंगे। देखिए ये वाली संख्या वर्ग है कितने का, 2 का,
ये 2 का वर्ग है और लिगाड़ देंगे तो हो जाएगा 2 और 2 तिया 6, 6 10 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16 और 16 कितने का वर्ग है 4 का। तो इस प्रकार से सोल्व भी हम कर सकते हैं। जैसे 10 प्लस के यहाँ पर है 2 का वर्ग और 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, जोड़ देंगे तो 16 और 16 कितने का वर्ग हो जाएगा 4 का। लेकिन हमें दूसरे विधि से करना है। अब कैसे करेंगे उसे देखिए। देखिए 10 प्लस यहाँ पर जो 3 है इस 3 के स्थान पर हमें अब आना है 2। तो आप क्या करिए कि इस 3 में 2 की गुणा कर दीजिए और 2 का भाग। कोई अंतर पड़ेगा क्या? यहाँ पर 2 से 2 कट हो जाएगा तो 3 ही बचेगा फिर भी, तो इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा सवाल पे। तो आपको क्या करना है फिर 10 प्लस जो रूट में 4 लिखे हुए हैं, इस वाले 2 जो हमारा 2 हमने लगाया है उसे आप बाहर लिख दीजिए और रूट में लिख दीजिए 4 जो ऑलरेडी है। लेकिन 3 को अब हमें रूट के अंदर ले जाना है तो 2 बार लिखना होगा। 3 गुणे 3 और बटे में जो है 2 है पहले से भी। तो आपको क्या करना है 10 प्लस के 2, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 बटे में 2, बटे में कितने हो जाएगी 2। अब क्या करना है देखो, रूट में 2 की गुणा 10 में करेंगे तो 20 प्लस 2 रूट 36 बटे में 2। अब क्या करना है, पहले आप इस रूट को ऊपर नीचे अलग अलग कर लीजिए। जैसे ये वाला जो रूट लगा हुआ है जो दोनों संख्या पे लगवाया है, नीचे भी और ऊपर भी, आप क्या करिए इस वाले संख्या के ऊपर भी रूट लगा दीजिए और जो बटे में 2 है इस संख्या के ऊपर भी रूट लगा दीजिए, क्योंकि ये जो रूट है दोनों के ऊपर माना जाएगा। तो अब आप देखिए कि गुणा करें तो जो 36 और जोड़ दें तो 20, तो 18 दूने 36, 18 दूने 36 रूट लगा दीजिए दोनों के ऊपर, प्लस का निशान बीच में, बटे में 2। अब आप क्या करिए ऊपर से ले लीजिए रूट 2 कॉमन, रूट 2 कॉमन लेंगे तो 2 से कटेगा 9 बार, 2 नाम 18 और प्लस 1 बटे में हो जाएंगे रूट 2। रूट 2 से रूट 2 हमारा कट जाएगा और रूट 2 से रूट 2 करने के बाद जो संख्या बचेगी वो बचेगी रूट 9 प्लस के 1। अब 9 कितने का वर्ग है 3 का, 3 प्लस के 1 जोड़ देंगे किंतु कितना हो जाएगा आंसर 4। तो ये था हमारा बेसिक तरीका और ये हमारा शॉर्ट तरीका। लेकिन ये तरीका तभी लगेगा जब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो, और नहीं तो आपको जो इसी प्रकार करना होगा सवाल। ये संख्या लिखी हुई है हमारी 1 बटे में रूट 3 प्लस 2। तो इसका क्या करना है हमें परिमीकरण। परिमीकरण करने के लिए जो संख्या नीचे लिखी हुई है सेम टू सेम संख्या को आप ऊपर लिख दीजिए, लेकिन चिन्ह बदल के। अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। संख्या हमको कोई चेंज नहीं करना संख्या में, लेकिन जो चिन्ह हो उसमें हमको चेंज करना है। अगर प्लस हो तो माइनस लगा दीजिए और माइनस हो तो प्लस लगा दीजिए। नीचे क्या करना है, नीचे इस वाली संख्या का वर्ग, इस वाली संख्या का वर्ग 9 और इस वाली संख्या का वर्ग 4 घटा दीजिए, सॉरी माफ कीजिए, रूट 3 का वर्ग 3 ही होता है और रूट 2 का वर्ग 2 ही होता है। तो इनको आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 आएगा। मतलब रूट 3 माइनस के रूट 2 बटे में 1, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 3 माइनस के रूट 2। ये इसका आंसर आ जाएगा परिमीकरण करके। लेकिन हमको करना कैसे है, हमको करना है अगर इन संख्याओं का अंतर या लगातार हो या अंतर 1 आए, चाहे जब बीच में प्लस हो या माइनस हो, अगर इनका अंतर 1 आ रहा है तो आप क्या करना है, आपको संख्या को आप लिख दीजिए और प्लस हो तो माइनस लगा दीजिए, माइनस हो तो प्लस लगा दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ भाई, आपको क्या करना है कि संख्या को लिख दीजिए, प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन तब अगर इन संख्याओं का अंतर 1 हो, मतलब क्रमागत संख्या हो। देखिए मैं एक सवाल लेकर और समझाता हूँ। देखिए ये सवाल है एक और किस प्रकार करेंगे, देखिए इसका आंसर हो जाएगा रूट 4 प्लस रूट 3, रूट 4 प्लस रूट 3।
और आपको पता होगा कि 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, ये है 2 का वर्ग प्लस के √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना हमको करना है। लेकिन यहाँ माइनस है तो मैंने क्या लगा दिया, प्लस। तो माइनस हो तो प्लस और प्लस हो तो माइनस लगाकर हमको ये आंसर लिखना है बस। और जो संख्या हो उन्हें आप सेम टू सेम तार दीजिए। जैसे देखा यहाँ पर है √6 माइनस √5 1 के बटे में है, इनका हमको परिमेय करना है। तो क्या करेंगे कि आपको ये संख्या तार देनी है √6 और √5, माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये थे हमारे कुछ नियम आज के, और इससे अगली वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जो घातीय समय के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आप अगली वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम। बहुत बहुत शुक्रिया।